हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी फ़िटनेस का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं हूं जी अपनी वेट लॉस जर्नी पे और आज का मेरा वर्कआउट हो चुका है स्टार्ट। तो चलिए जी करते हैं, देखते हैं। पहले मैं कर रही हूं अपना एज़ यूजुअल अपना वार्म अप स्टार्ट। तो सेम अपनी रिस्ट को रोटेशन, एल्बो रोटेशन, शोल्डर रोटेशन करनी है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि आप यहाँ पे इस वीडियो में देख पा रहे हैं। ये धीरे धीरे करना है, काउंटिंग 1 में करते रहिए। जैसे 1 to 10 की काउंटिंग कर लीजिए या 1 to 20 की काउंटिंग कर लीजिए। इस तरीके से बॉडी के हर पार्ट को हमें स्ट्रेच करना होता है। एक वार्म अप करना ज़रूरी होता है हमें हर एक्सरसाइज से पहले। तो मैं अपनी वीडियो में ना आपको स्टार्टिंग का सारा वार्म अप दिखाती हूँ, ताकि आपको पता रहे कि हमें एक्सरसाइज करने से पहले किस तरीके का वार्म अप करना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं अपने नेक को रोटेट कर रही हूँ। तो जी नेक रोटेट करने के बाद मैंने अपने किया पाम को स्ट्रेच। आपको भी इसी तरीके से लेफ़्ट और राइट दोनों को स्ट्रेच करना है। अब मैं अपने साइड को स्ट्रेच कर रही हूँ। जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाने की कोशिश कीजिए। हाथ को कमर पे रख के दूसरे हाथ से आपको पूरा नीचे जाने की कोशिश करना है। काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरीके से दोनों साइड से स्ट्रेच करना है। अब आपको स्ट्रेट खड़े रहना है और अपने फीट को टच करना है। और अपोजिट साइड पे कर रही हूँ मैं, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट। इसी तरीके से ये आपको कम से कम 50 करने की कोशिश कीजिए। काउंटिंग करते रहें और 50 तक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से 50 की काउंटिंग पे आप स्टॉप हो जाइएगा। उसके बाद जी हम आगे का स्टार्ट करते हैं। अब मैं कर रही हूँ अपने नी को थोड़ा सा, अपने लोअर बॉडी को स्ट्रेच। इस तरीके से आपको घुटने पे थोड़ा धीरे धीरे नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है। फिर दूसरी साइड से हम स्ट्रेच करेंगे, घुटने को धीरे धीरे नीचे करेंगे और इस तरीके से हमारी जो है ना लोअर बॉडी अच्छी स्ट्रेच हो जाती है। नी, एल्बो, नी, फुट, हमारे ये ना सारा नी लोअर बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सेम ही एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग ये फॉलो कर सकते हैं। तो जी अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमें हाथ ऊपर रखेंगे और नीचे अपने फुट को टच करेंगे। इसको भी 50 तक करने की कोशिश कीजिए। ये भी बहुत अच्छा रहता है आपकी बॉडी के लिए, टमी के लिए स्पेशली, क्योंकि टमी पे ना, अब देखो अब मेरा भी टमी है अभी। अब इसको धीरे धीरे कम करेंगे। तो इसी तरीके से आपको भी ऐसे नीचे जाना है, ऊपर आना है। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग करेंगे हम अपने एंकल की। किसी भी है ना आपको वॉल को या किसी भी चीज़ को पकड़ के अपोजिट साइड पे ना थोड़ा सा हैंड से पकड़ के अपने फुट को स्ट्रेच करना है। इससे क्या होता है ना, हमारा एंकल जो है ना अच्छा स्ट्रेच हो जाता है। ये बॉडी को मैंने होल्ड करके ऐसे नीचे लेके जा रही हूँ, तो इससे जो बैक साइड का पोर्शन है ना वो अच्छा स्ट्रेच हो जाता है। तो चलिए जी ये मेरी सारी स्ट्रेचिंग हुई। अब थोड़ा सा वार्म अप करते हैं ताकि बॉडी हो जाए थोड़ी सी हीटअप हो जाए, क्योंकि देखो जिम में जब हम होते हैं ना तो कार्डियो कर लेते हैं तो बॉडी में पूरी हीट आ जाती है, तो हम उसके बाद अपना वर्कआउट अच्छा से कर सकते हैं। लेकिन घर पे है ना हमें कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जंपिंग करनी पड़ती है, रनिंग खड़े खड़े करिए। तो इससे क्या होता है, बॉडी गर्म हो जाती है। बॉडी गर्म होने के बाद अगर आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो फैट लॉस आराम से होता है। तो अभी तो मैं जिम नहीं जा रही हूँ, विंटर है तो फ़िलहाल मैं घर पे ही हूँ। तो मैं इसी तरीके से अपना कार्डियो डन करती हूँ, जहाँ मैंने जंपिंग किया। जंपिंग को अब मैं 200 तक करने की कोशिश करती हूँ। जंपिंग रनिंग करने की कोशिश करने के बाद मैं आगे का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी मेरी एक्सरसाइज में ना लोअर बॉडी की एक्सरसाइज ज़रूर इन्वॉल्व होती है। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने स्क्वाट्स। स्क्वाट्स से है ना आपके जो हिप्स हैं, इनर थाई है, वो सब कम होने लग जाता है। धीरे धीरे वो शेप में आने लग जाता है। हिप्स में, इनर थाई में, थाइज़ में आपके बहुत डिफरेंस आने लग जाता है। स्क्वाट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और स्क्वाट्स एक तरीके के नहीं होते, बहुत तरीके के होते हैं। अभी जो स्क्वाट्स मैं कर रही हूँ ना उस देखो लेग्स जो है ना वाइड ओपन है, मतलब मैंने थोड़ी सी क्लोज नहीं रखी हुई, काफ़ी वाइड ओपन कर रखी हैं। और धीरे धीरे नीचे बैठ के ऊपर, नीचे बैठ के ऊपर। तो इसी तरीके से आपको भी स्क्वाट्स करने, और जितने रिपीटेशन आप लगाएंगे ना उतना बेटर रहेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे 15 के कभी 3 लगा लेती हूँ, कभी 20 के 4 लगा लेती हूँ, ऐसा जितना भी पॉसिबल हो सके करते हैं। तो चलिए जी आज मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ मैं इन बैंड्स के साथ। ये बैंड्स आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन कहीं पर भी ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। अब जो है ना एक्सरसाइज अब हमारी बेसिक एक्सरसाइज नहीं है, हम उससे बेसिक लेवल से आगे बढ़ के एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप बेसिक एक्सरसाइज करते रहेंगे ना, फैट लॉस होना थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमें अपनी एक्सरसाइज को हमेशा एक स्टेप आगे बढ़ाते पढ़ते रहना पड़ता है।
तो जी आज मैं आपको एक इंटरमीडिएट एक्सरसाइज बताऊंगी। ये एडवांस लेवल भी नहीं है, अभी इंटरमीडिएट मतलब बीच की है, जहां मैंने अपनी एक्सरसाइज को थोड़ा सा हार्ड करने के लिए ये बैंड्स पहने हैं। अब देखो मैंने ना से नी से ऊपर पहना हुआ है और ये डोंकी लेग मैं कर रही हूँ। आपको ना इसी तरीके से मैट बिछाना है, एक पोजीशन लेनी है इसी तरीके से, और अपने लेग को है ना धीरे धीरे पीछे लेके जाना है, धीरे धीरे आगे लेके जाना है। पीछे आगे ना 1 सेकंड का होल्ड करना और फिर आगे की साइड पे आना। इसी तरीके से आपको 15 के सेट लगाने हैं। 15 के आप 3-4 जितने भी सेट हो सके, वो पॉसिबल हो सके ना, वो लगाइएगा। और ये दोनों साइड से करने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी तरीके से मैंने करते ना 15 के कुछ 4 सेट लगाऊंगी। और उसके बाद जैसे मैंने 15 के पहले एक साइड का सेट लगाया, फिर 15 की दूसरी साइड से लेग का सेट लगाना है। इस तरीके से लगाना है, एक ही बार में सारे एक ही लेग के सेट नहीं लगाने। जैसे मैंने एक साइड से 15 के सेट लगा लिए, उसके बाद मैंने दूसरी साइड से 15 के अब एक सेट लगाऊंगी। तो इसी तरीके से आपको रोटेट करते हुए एक साइड से लेफ्ट लेग के 15 के 3 से 4 तक के रेपिटेशंस आपको लगाने हैं। तो इससे होगा क्या जी, वही लोअर बॉडी, आपके हिप्स, आपके थाइज, इस पे फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए जो वो सेट कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ स्क्वाट्स पे। अब मैंने स्क्वाट्स को भी, अब देखो ना, तो एक स्टेप मैंने फिर उसको भी बढ़ा दिया, उसे थोड़ा हैवी किया। यहाँ मैंने कैटर बार लिया है जो कि है 4 किलो का। अब आप देखो मैं इसे स्क्वाट्स लगा रही हूँ, होल्ड करके इसे नीचे टच कर रही हूँ और फिर से ऊपर की साइड पे, आगे की साइड पे लेके जा रही हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, होल्ड किया, नीचे लेके गए, ऊपर लाए, स्ट्रेट किया। स्क्वाट्स को थोड़ा सा हैवी किया है। 4 किलो का डंबल, 4 किलो का ये कैटल पिलर है, कैटल बार है सॉरी। तो आपके लिए अगर आप देखो कुछ चीज़ें तो अगर आप घर में एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपको परचेज़ करनी पड़ेंगी, तभी आपकी एक्सरसाइज थोड़ी हार्ड होनी स्टार्ट होगी। बेसिक एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता है, मसल लॉस हो जाएगा, मसल्स बिल्डअप नहीं होगा। आपको ऐसी स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, तब जाके आपकी मसल्स बिल्डअप होता है। तो चलिए जी, 1 2 3 4 5। अब हम किसके कितने सेट लगाएंगे? 15 के 3 सेट्स आराम से लगा सकते हैं। और अगर आप इससे ज़्यादा लगा पाएंगे तो आप ही के लिए अच्छा है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक और एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। अब आप जो ये लेग में मेरे देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं हम एंकल वेट। ये एंकल वेट अपने एंकल में पहना जाता है। ये मेरा कुछ 3 किलो का वेट है, 2 किलो का भी आता है, 500 ग्राम भी आता है, 3 किलो का भी आता है। अब इससे भी आपकी जो एक्सरसाइज है ना, वो थोड़ी सी हार्ड होगी। और मैं ये एक्सरसाइज के पार्ट्स है ना 2 बनाने जा रही हूँ। एक वीडियो में आपको मैंने इतना दिखाया है, लेकिन मैं इसे कंटिन्यू करूँगी सेकंड वीडियो में। इससे मैंने क्या किया है ये आपको पता चलेगा मेरी सेकंड वीडियो में।